शिवराज मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब विभागों का भी बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग दिया है, वहीं तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग दिया। इसके साथ ही कमल पटेल को कृषि विभाग मिला है, वहीं मीना सिंह आदिम जाति कल्याण विभाग संभालेंगी। इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मिला है। अपने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। हमने इसके अतिरिक्त अलग अलग काम भी। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तमाम गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद पड़ी है। दुनिया लॉकडाउन में है। इसी के चलते अब इसका खतरा नगर निगम और पालिका चुनाव पर भी पड़ा है। 1 साल के लिए इसे टाल दिया गया है। नगर निगम के महापौर 1 साल तक अब पद पर बने रहेंगे और इसके साथ ही हर निकाय में प्रशासकीय समिति बनाई जाएगी और निगम में महापौर और अध्यक्ष प्रमुख रहेंगे। तो एक तरह से कोरोना का खतरा अब निकाय नगर निगम चुनाव पर भी पड़ा है और यह व्यवस्था करीब 1 साल तक लागू रहेगी। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। शिवराज मंत्रिमंडल पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल पर पीसी शर्मा ने कहा कि ग्वालियर और चंबल संभाग की उपेक्षा हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसी के चलते उन्होंने भाजपा से 5 सवाल पूछे हैं। उसमें मैं यही पूछना चाहता हूँ कि रैपिड रिस्पांस टीम जो डॉक्टर सी केंद्र सरकार की उसकी रिपोर्ट थी कि लॉकडाउन के 15 दिन पहले कोरोना का वायरस इंदौर आ चुका था। 2 से 7 तारीख के बीच में लगभग 8 स्टेट 8 राज्य हिंदुस्तान के की चपेट में आ गए थे और 15 तारीख तक 100 कोरोना के से संक्रमित पेशेंट्स इस देश के अंदर जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में आ गए थे।
और जो ग्राफ शो करता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में केंद्र का स्वास्थ्य विभाग, जिसमें 1 मार्च से जो शुरू होता है कोरोना के पेशेंट की जो संख्या बढ़ रही लगातार, जो आज 20,000 हो गई, ये ग्राफ शो होता है हर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बताता है कि 1-2 तारीख से संक्रमण शुरू हो गया था कोरोना का। सारी दुनिया, अमेरिका, चीन, ये सब देशों में महामारी फैल गई थी और राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कहा था कि ये महामारी है, इससे देश संकट में आ जाएगा, रोकथाम करो। पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के विधायकों को किडनैप करके बेंगलोर में ले गई, जिसे स्वास्थ्य मंत्री मिला, और पूरा केंद्र से लेके मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता कमलनाथ जी की सरकार को हटाने में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सिंह जी की सरकार बनाने में लगे थे। वो ग्राफ बताता है, ये रिपोर्टें बताती है कि किसी भी हालत में 7-8 तारीख के आसपास ये लॉकडाउन होना था। ये 23 तक क्यों गया? जब तक इनकी सरकार नहीं बन गई तब तक के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया। एक तरफ लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर शपथ भी हो रही है, 5 मंत्री बन रहे हैं लोग, एक टीआई कल ही शहीद हो गया। इधर मंत्री बनने की खुशियाँ चल रही हैं, बाहर भीड़ लगी, लॉकडाउन पुलिस से तोड़ा गया, मास्क नहीं लगाए गए और 50 अस्पताल से एक बच्ची को उठाकर उसका रेप हो जाता है। कुल मिला के कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार 1 महीने के अंदर जो पकड़ करना था कि स्वास्थ्य विभाग की जो हालत हुई कि 100 से ज़्यादा संक्रमित हो गए, जो नगर निगम पूरी की पूरी में कमिश्नर के क्वारंटाइन है, जो खाना देते थे वहाँ पे के लोग संक्रमण में आ गए। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति पूरी कंफ्यूजन की है। आज सरकार का कहीं पे भी पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं है। इस पर ज़्यादा जोर दे, कोरोना से लड़ाई पे ज़्यादा जोर दे, गरीबों को राशन मिल जाए इस पर जोर दे। जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए हैं, गरीब लोग, वो कैसे आए, इन सब पे ध्यान दें। मंत्रिमंडल विस्तार की समय जब कोरोना से लड़ाई चल रही है, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मंत्रिमंडल अगर बनाना था 5 लोगों को भी, तो ये बनाना था 23 तारीख को, जब मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी। अब 10-12 दिन बचे हैं उसके लॉकडाउन खत्म होने के, तब कर लेते। और फिर अगर बनाना ही था तो 5 बनाए तो हम 25 बना देते। बेचारे जो 22 लोग गए थे कांग्रेस छोड़कर और जोड़ तोड़कर लेन देन करके जो करके भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई है, तो 20 का क्या दोष है जो उनको नहीं लिया? ये 22 के 22 बनाना था, वो राम भाई और दूसरे और गए उनको बनाना था। और साथ ही चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे सिंधिया जी हो, उन्होंने पूरी चंबल ग्वालियर संभाग की अनदेखी की है। जो 2 उनके खेमे से बने वो सागर के और इंदौर के बने, और अधिकतर सीटें जहाँ चुनाव होना है वो वहीं के हैं, ग्वालियर चंबल संभाग। ये एक तरह से वो लोग जो 22 में से जो 20 लोग और गए हैं उनका अपमान है। उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा से विधायक मीना सिंह अब मंत्री बन गई हैं। मीना सिंह 5वीं बार मानपुर विधानसभा से विधायक हैं। वहीं अब शिवराज सरकार में दूसरी बार मंत्री बनी हैं। उधर मंत्री बनने के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। समर्थक उनका स्वागत और बधाई दे रहे हैं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो जाएगा अथवा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के मंडल मंत्री में मंत्री बनाए जाने पर सभी जिला उमरिया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। समस्त पाली मंडल की ओर से एवं उमरिया जिला की ओर से सुश्री बहन मीना सिंह जी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज
शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनाए जाने पर पूरे नगर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और हम सब नगरवासियों की ओर से दीदी मीना सिंह जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक प्रसूता को पेट से 15 किलो का ट्यूमर निकाला। रायसेन के सिलवानी की रहने वाली महिला की डिलीवरी का समय पूरा हो चुका था, जिसके बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे केस 1% से कम देखने को मिलते हैं। ट्यूमर के कारण बच्चे का विकास नहीं हो पाया और पेट में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि अब महिला की हालत ठीक है। सुल्तानिया अस्पताल की ओपीडी में 10 अप्रैल को एक रायसेन से एक महिला आई थी जो कंप्लेन कर रही थी कि उसका पेट दर्द हो रहा है। उसको प्रेगनेंसी थी, साथ में उसके पेट की साइज काफ़ी अनियमित थी। अनियमित साइज होने के कारण उस महिला का तत्काल सोनोग्राफी पाया कि पेट के अंदर काफ़ी बड़ा ट्यूमर दिख रहा है। सबसे पहले उस महिला की डिलीवरी कराई गई, तो डिलीवरी में पाया कि बच्चा मृत था और अंडर डेवलप्ड था। अंडर डेवलप्ड के कारण ऐसा बताया कि ऐसा लगता है कि बिकॉज बड़ा ट्यूमर था इसलिए वो अंडर डेवलप्ड था। पेट से ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर वर्णा पाठक जो प्रोफेसर गायनिकोलॉजी हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ इसका ऑपरेशन किया और इन जटिल परिस्थितियों में जबकि कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड-19 टाइम चल रहा है, इन जटिल परिस्थितियों में उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने लगभग उनको 3 घंटे लग गए। ऑपरेशन के बाद मरीज सेटल था, उसको हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू मरीज को 3 दिन रहने के बाद कल उस मरीज को हमने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मरीज लगभग स्वस्थ है और पूरी तरह स्थिर है और ये उम्मीद है 3-4 दिन में उसको छुट्टी कर देंगे। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। यशवंत पिछले कई दिनों से इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कोरोना संक्रमण से ठीक नहीं हो पाए और 59 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यशवंत के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की बात कही और उनकी पुत्री को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति और कर्मवीर पद से सम्मानित करने की घोषणा की। उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान कामकाज पूरी तरह से बंद होने के कारण मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू करने की मंजूरी दे दी। अब जिले की पंचायतों में मनरेगा का काम शुरू हो गया है, जिससे 9000 से अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया। वहीं करकेली जनपद के ग्राम कछरबार में तालाब निर्माण का काम शुरू किया गया, जिससे पुणे महाराष्ट्र से लौटे श्रमिकों को भी रोजगार मिला है। रोजगार मिल रहा थोड़ा बहुत, अभी तो एक महीना बैठे रहे घर पे। जितने भी हमारे 88,000 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों को हमने सूचना दी है और सभी ग्राम पंचायतों को टारगेट दिया है 100 मानव दिवस का प्रतिदिन। तो हम अधिक से अधिक लेबर्स को एंगेज कर रहे हैं। लगभग 11,900 काम अभी वर्तमान में प्रचलित हैं। 4,000 नए काम भी हम TSAS करके खोल रहे हैं। कल हमारे पूरे ज़िले का जो लेबर एंगेजमेंट था वो लगभग 300 था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काम बंद था। आज जो हमारी सुबह की रिपोर्ट है, तो हमारे पास लगभग 9,200 लेबर हम लोगों ने नियोजित किए हैं। बहुत जल्दी हमें पूरा भरोसा है कि इसको हम 30 से 35,000 लेबर्स के बीच में ले जाएंगे। अभी मैंने यहाँ इंस्पेक्शन में देखा, एक सज्जन पुणे से आए हैं जिनको भी काम नहीं मिल रहा था। पुणे में उनको 300 रुपये मिलते थे, लेकिन यहाँ 194 रुपये में ही वो यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो इसको हम 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो मनरेगा में अधिक लोगों को काम देना, दूसरा जो उनकी मजदूरी उनके खाते में आ गई है उसको DBT के माध्यम से सीधे कैश निकाल के ग्राम पंचायतों में उनके हाथ में देना, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मांग की वृद्धि हो और इस प्रकार से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिले और लॉकडाउन के जो कुपरिणाम है उससे भी जो अपने लोग हैं उनको निजात मिल सके। उधर कोरोना पर कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में हम हैं। इंदौर की व्यवस्था से इंदौरवासी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उसका एक नंबर है, उस नंबर पे आप कोई भी परेशानी तो आप फ़ोन करिए, आपको उसकी सुविधा वहाँ से मिल जाएगी, आपको उसका सहयोग वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आपको असिस्ट कर देंगे वो लोग। यदि उदाहरण के लिए यदि अभी आपको कोई व्यक्ति आपके परिवार में बीमार है
आप उस कंट्रोल रूम में सीधा फ़ोन करिए कि मेरे फादर बीमार हैं, मैं किस अस्पताल में लेके जाऊँ। वो अस्पताल का नाम भी बताएंगे, तो अस्पताल में फ़ोन भी करेंगे कि फ़लाना रामलाल वहाँ पर आ रहा है, जरा आप इसको अटेंड करिए। इसलिए वो कंट्रोल रूम का हम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे और हम चाहेंगे कि लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो हम जनप्रतिनिधि हैं, रात को 2 बजे भी हम फ़ोन करेंगे तो हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे। हाँ, हम उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अब कई राज्यों के अंदर लॉकडाउन खुलने के कारण ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया, तो कई फल हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, तो कल से आना चालू हो जाएंगे, फल भी आना चालू हो जाएंगे। और सब्जी के लिए भी हम लोग ने प्लान किया है कि किसान भी बहुत सफ़र कर रहे हैं हमारे आसपास के, तो उन किसानों की सब्जी शहर तक पहुँचे, उसके लिए एक प्लान किया, और आने वाले 5-6 दिन के अंदर सब्जी भी मार्केट में अवेलेबल होगी। इंदौर की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो मेडिकल व्यवस्था, उससे वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पर प्रभावी तरीके से लॉकडाउन का व्यवस्था की गई थी, उससे केसेस बढ़ने में रुकावट आई है। टेस्टिंग के बारे में भी हमने बात की, जितने अगर बढ़ाना होगी तो बढ़ाएंगे, और जितनी हमारी खुद की लैब की कैपेसिटी होगी उतना यहाँ जांच कराएंगे, बाकी हवाई जहाज से हम बाहर भेज कर जाँच कराएंगे। तो अगर टेस्टिंग बढ़ाना होगी तो बढ़ाएंगे। स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, पर ये क्या है कि एक साइकिल होता है इसका, तो एक 14 दिन का साइकिल हो गया, फिर दूसरा 14 दिन का साइकिल, फिर तीसरा 14 दिन का साइकिल। हो सकता है कि तीसरे साइकिल में थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाए, पर कंट्रोल वाली होगी, कितनी भी बढ़े अभी से ज़्यादा नहीं होगी, और हमारे पास आगे थोड़ी सी बढ़ी भी अगर, तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अनकंट्रोल्ड है। और जो चीज़ पहले बिगड़ गई थी उसको सुधारने में समय तो लगेगा, और मुझे लगता है कि हमें आत्मविश्वास है हमारा कि स्थिति कंट्रोल में हो और हम इंदौर को कोरोना शून्य। रतलाम के नया मालीपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अजय और रागिनी की शादी हुई। शादी समारोह में दोनों परिवारों ने लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन किया और परिवार के केवल 6 लोगों ने शादी में शिरकत की। इस तरह से रीति रिवाज के साथ अजय और रागिनी की शादी हुई और दोनों अब बंधन में बंध गए हैं। कल हम परिवार के बीच हमारी शादी हुई है, इससे हम बहुत खुश हैं, और हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जी, हमने 6 जनों ने मिलकर की, प्रशासन के उद्देश्य से, मतलब हमने पहले एसडीएम से परमिशन ली शादी के लिए, उसके बाद ही हमने ये कदम उठाया। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हमारे संदेश है कि बिना अनुमति के आप कोई भी कार्य ना करें और घर में रहे और सुरक्षित रहें। कितने लोग शामिल हुए आपकी शादी में? शादी में सर कुछ भी 6 लोगों की परमिशन थी, 3 उधर से 3 इधर से। लॉकडाउन में भी अभी शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। बुदनी पुलिस ने जमोनिया में शराब के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। थाना प्रभारी संध्या मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की, जहां से टीम ने महुआ शराब के ठिकानों को नष्ट किया और हजारों क्विंटल महुआ जब्त किया। मेरे पीआई साहब को विभिन्न सूत्रों से खबर मिल रही थी और कुछ सूत्रों से मेरे पास भी खबर आई थी कि बुदनी थाना क्षेत्र के तालपुरा डूब, खंडाबड़ और होलीपुरा इस तरफ के गांव में 20 तारीख को दबिश दी थी पीआई साहब और इनके बल के द्वारा, और बैकअप के लिए मैं और मेरी टीम तैयार थे कि आवश्यकता पड़ने पर हम आगे मूव करेंगे। और 21 तारीख कल जो दबिश दी गई है वो जमुनिया गाँव में की खबर आई थी कि यहाँ नाले में छुपे तौर पर, जहाँ की हम बाहर से देखें तो हमको वो जगह दिखेगी नहीं, लेकिन भारी मात्रा में महुए की शराब का लोग बना रहे हैं वहाँ पर। तो पुलिस की टीम द्वारा 20 और 21 तारीख को इन गाँव में दबिश दी गई थी, जिसमें करीब 50 से अधिक महुआ लाहन, जो कि 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम थे, कुछ लोहे के भी ड्रम थे, उसमें मिला था पुलिस को, तो जिसको पुलिस ने मौके पर ही नष्ट किया। और जितना उनका सामान था, जो कि प्लास्टिक के वो थे, लकड़ियाँ भी थी, उन सबको जला के नष्ट करके। वहीं गंजवासुदा में भी गरीब मजदूरों को समाजसेवी संस्थाएं भोजन करा रही हैं, जिसका निरीक्षण करने नगरपालिका अध्यक्ष पहुंची, जहां उन्होंने समाज सेवियों की मदद की। इसके साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी भोजन व्यवस्था में जुटे हुए हैं, ताकि कोई भी गरीब मजदूर परिवार भूखा ना रहे। क्योंकि ये जो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में संकट की घड़ी आई हुई है, तो हम महिला बहनें चाह रहे हैं
कि हम अपने घर के काम के अलावा यदि हम कुछ कर सकते हैं, जो हमारे भूखे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, या जिनको ज़रूरत है कि हम किसी भी तरह से उनकी मदद करें। शासन प्रशासन हर तरह से उनकी मदद कर रहा है, लेकिन हम भी अपने घरों से निकल के जो हमारे घर के काम के बाद समय बच रहा है उसमें जाकर हम जो भोजनशालाएँ हैं वहाँ पे जो भी हम कर सकते हैं, रोटी सेकना, पूड़ी बेलना, सब्जियाँ काटना या पैकिंग करना, जो हम कर सकते हैं वो योगदान हम सभी बहनें कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।